हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर का एक न्यू टॉपिक एंड दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड वी विल डू प्रो राटा अलॉटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? हम सब ने पढ़ा है। कंपनी क्या करती है? कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ हमारे शेयर्स परचेज करो। तो कई बार क्या होता है कि तो सपोज कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए इनविटेशन दिया पब्लिक को? 10,000 शेयर्स के लिए। बट पब्लिक ने क्या किया? 10,000 से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लिए, सपोज 12,000। कंपनी तो इशू कर रही थी 10,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए 12,000। तो बट कंपनी तो मैक्सिमम 10,000 शेयर्स ही इशू कर सकती है। तो कितने शेयर इशू करेगी कंपनी? 10,000। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जो 2,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा सब्सक्राइब्ड हैं, एप्लीकेंट है, उनको मना करना पड़ेगा कि भैया हम तो आपको शेयर नहीं दे सकते। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करती है? ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं उनको क्या कर देती है? पैसा वापस कर देती है कि भैया तो हम आपको शेयर नहीं दे सकते। तो प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या किया? सपोज ये जो 10,000 शेयर्स थे उनमें से कुछ शेयर्स ऐसे थे, 5,000 शेयर सपोज, उनको तो कंपनी ने क्या किया? पूरे के पूरे 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। और जो बच गए जो 7,000 शेयर्स थे उनको क्या किया? 5,000 शेयर्स अलॉट किए। जो 7,000 शेयर्स थे उनको जिस जिस रेशो में उन्होंने क्या किया था? अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, उसके प्रोपोर्शनेट उन्होंने क्या किया? 5,000 शेयर्स इशू कर दिए। अगर किसी शेयर होल्डर ने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या किया? एप्लीकेंट ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उस रेशो में स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए शेयर होल्डर को। तो मीन्स जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर्स अलॉट कर दिए? 5। तो अब क्या होगा? अब कंपनी के पास तो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी 12,000। तो मीन्स जब कंपनी के पास पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी आएगी, सपोज जो हमारी एप्लीकेशन मनी है वो कितनी है? 2 रुपीज़। तो कंपनी क्या करेगी? कितने पैसे आएंगे कंपनी के पास? 12,000 इंटू 2। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करती है तो क्या करती है? एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट कराती है। शेयर होल्डर्स ने क्या किया? पब्लिक ने क्या किया? 12,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करा दिए। कितने आ गए हमारे बैंक में? 24,000। बट हम कितने अलॉटमेंट कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स को। कितने शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं? 10,000 को। तो हमें कितने एक्चुअली में रिसीव होने चाहिए थे? 20,000। बट हमारे पास कितने आ गए? 4,000। अब कंपनी क्या करेगी? जो ये 4,000 रुपीज़ हैं जो एक्स्ट्रा है, डिफरेंस है, इसको क्या करेगी? या तो कंपनी क्या कर देगी? रिटर्न कर देगी। कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कोई भी शेयर अलॉट नहीं करते। तो अगर हमने किसी एप्लीकेंट को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया तो उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन बनी है वो कंपनी क्या कर देगी? रिटर्न कर देगी। और क्या करेगी कंपनी? जैसे कि प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में क्या करेगी कंपनी? यहाँ पर पब्लिक ने क्या किया था? 7,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था। कंपनी ने क्या किया? 7,000 शेयर्स को 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए प्रो राटा बेसिस पर। अब यहाँ पर 7,000 को 5,000 किए हैं तो मीन्स जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स है एक्स्ट्रा, तो ये वाले जो 2,000 शेयर्स हैं इन पर जो हमारे पास 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के रिसीव हुए हैं, कंपनी क्या करती है? इसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देती है। क्या करती है? इस अमाउंट को अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यूटिलाइज करती है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी। तो कंपनी कहेगी कि भैया इतने अलॉटमेंट मनी ड्यू है, पे कर दो। तो कंपनी क्या करेगी? जितने पैसे कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम रिसीव हो गए उतने पैसे क्या करेगी? अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यूटिलाइज कर लेगी। तो यहाँ कंपनी ने क्या किया? 2,000 इंटू 2 जो 4,000 रुपीज़ थे वो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यूटिलाइज कर लिए। सो वी विल डू एन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। गोविंद लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। गोविंद लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पर शेयर
फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। प्रीमियम कितना है शेयर पर, कंपनी ने कैसे इशू किया है, एट प्रीमियम ₹3 पर शेयर। पेबल एज कैसे पे करना है, 4 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये जो अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। कितना है प्रीमियम, ₹3। तो मीन्स जो अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल का पार्ट है वो कितना है, ₹2। 2 + 3 = 5 and then ₹2 on first call and 2 on final call. So applications were received for 27,000 shares. कितने की रिसीव हुई एप्लीकेशंस, 27,000 शेयर्स की। कंपनी ने इनवाइट कितने किए थे, 20,000 शेयर्स। तो मीन्स जो 7,000 शेयर्स है वो क्या है, ओवर सब्सक्राइब्ड। अब क्या किया डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। क्या किया, 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स, मीन्स उस पब्लिक ने जिसने कि 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको क्या किया, फुल अलॉटमेंट। 16,000 शेयर्स को कितने शेयर इशू कर दिए, फुल। एंड देन 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर्स, तो जो 6,000 शेयर्स पर जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी उनको कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 4,000 शेयर्स। मतलब अगर किसी पर्सन ने 6 शेयर्स के लिए 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको कितने शेयर्स दिए, 4। तो मीन्स 2,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। एंड देन 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स नील, जो 5,000 शेयर्स हैं उनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या, अब हमारे पास एप्लीकेशन बनी तो आ गई, अब क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। जब रिटर्न करते हैं तो क्या करेंगे, जब पैसा आता है, एप्लीकेशन बनी रिसीव होती है, क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, क्रेडिट क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन। अब जब उनको रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल। हमें कैश बुक में एंट्रीज पास करनी है और जर्नल बनाना है। assuming that all the sums due on allotment and calls have been received, हमें सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। अब हमने यहाँ पर कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कैश बुक बनाएंगे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम कैश के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन जर्नल में पास नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो बैंक के रिगार्डिंग एंट्रीज है उनको डायरेक्ट कैश बुक में ही पास करेंगे। तो हमने क्या किया, जर्नल भी रेडी किया और अपनी कैश बुक बनाई। कैश बुक बनाएंगे हम विद बैंक कॉलम, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो बैंक के रिगार्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर पब्लिक ने क्या किया था, शेयर्स को ओवर सब्सक्राइब कर लिया था। कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, 20,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, 27,000 शेयर्स। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, जो 16,000 शेयर्स थे उनको सारे शेयर्स अलॉट कर दिए, फुल अलॉटमेंट। और जो 6,000 शेयर्स थे उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, प्रोराटा बेसिस पर, कितने, 4,000 शेयर्स। तो हमारे पास 2,000 शेयर्स हैं जो है एक्स्ट्रा है, उन पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव हो गई। कितनी है एप्लीकेशन मनी, ₹4। और जो 5,000 शेयर्स थे उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया, नील अलॉटमेंट। तो जब हम उनको कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनका जो पैसा है जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई वो क्या करेंगे, वापस कर देंगे। चल सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब, और क्या करती है, बैंक में पैसा जमा कराती है। तो सबसे पहले कंपनी के पास क्या, बैंक में पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो किस चीज़ के रिगार्डिंग आएगा, एप्लीकेशन के। तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ हम कैश बुक बना रहे हैं तो जर्नल में एंट्री पास नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कैश बुक में पैसा आया, रिसीट्स, जो हमारी रिसीट्स होती है उनको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन से शेयर्स हैं गिवन नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, इक्विटी शेयर्स। तो टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, ऑन 27,000 शेयर्स, क्योंकि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 27,000 शेयर्स के लिए। कितनी है एप्लीकेशन बनी, ₹4। तो मीन्स कितना पैसा आएगा, 1,08,000 रुपीज। तो सबसे पहले क्या, हमारे बैंक में पैसा आया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
ऑन 27,000 शेयर्स एट ₹4 ईच। अब इसके बाद क्या करेगी कंपनी, इसके बाद क्या करेगी, अब जो एप्लीकेशंस आई उनको क्या करेगी, अलॉटमेंट। तो जब अलॉटमेंट करेगी तो क्या करती है कंपनी, जो ये एप्लीकेशन मनी है इसको कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देगी। कितने से डेबिट करना है, 1,08,000 से। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, कितने शेयर इशू करने, 20,000 शेयर्स। तो हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, 20,000 into 4, बिकॉज दैट एक्चुअली रिलेट्स टू कैपिटल। जो 20,000 शेयर्स हैं उन पर जो ₹4 रिसीव हुए हैं वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो जो 7,000 into 4 है उसका क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, जो हमने यहाँ 5,000 शेयर्स हैं जिनको हमने नील अलॉटमेंट करी है उनको क्या करेंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो क्या, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारी कैश बुक क्रेडिट हो जाएगी। क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन के रिगार्डिंग पैसा आया था वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो एंट्री क्या कर दी, रिवर्स बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स को किया हमने, 5,000 शेयर्स को नील अलॉटमेंट की, तो जो ₹4 आए थे वो हमने रिटर्न करने हैं। और क्या किया, जो ये 6,000 शेयर्स थे जिनको हमने 4,000 शेयर्स अलॉट किए थे, इनसे हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, 2,000 into 4, 8,000 शेयर्स, सॉरी ₹8,000। इसका क्या करेंगे हम, कंपनी क्या करेगी, अगर कंपनी के आर्टिकल्स कंपनी को ऑथराइज करते हैं तो कंपनी इस अमाउंट को क्या करेगी, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी। क्या करेगी, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी। अलॉटमेंट एंड देन कॉल्स कब करेगी, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, ये वाले जो ₹8,000 है इसको अलॉटमेंट के रिगार्डिंग ट्रांसफर कर दिया। रिटर्न कितना किया, 5,000 into 4, इसको क्या किया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो क्या लिख रहे हैं, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5,000 into 4, कितना, ₹20,000। हमने ₹20,000 वापस कर दिए। और जो ये 8,000 क्या किया हमने, इनको अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। तो हम क्या करेंगे, हमारा अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब हमारे पास कॉल्स का पैसा एडवांस में रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब कंपनी अलॉटमेंट से पैसा मंगवाएगी तो इन वाले 4,000 शेयर्स का जो पैसा अलॉटमेंट का एडवांस में रिसीव हो गया उसको यहाँ से रिसीव कर लेगी, वो दोबारा थोड़ी देगी पब्लिक। वो वाले जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये वाले ₹8,000 दोबारा थोड़ी देंगे, उन्होंने तो एक बार पे कर दिए। तो उस टाइम हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने यहाँ क्या किया, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट, क्रेडिट क्या किया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमारे पास 6,000 शेयर्स थे जिनको हमने 4,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स थे उनसे जो हमें ₹4 रिसीव हुए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, वो हमने क्या किया, अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ कितने से क्रेडिट था, 1,08,000 से। कितने से डेबिट हो गया, 20,000 से। कितने बचे, 88,000। यहाँ पर 80,000 प्लस 8,000 कितना हुआ, 88,000। जो हमारा एप्लीकेशन अकाउंट था वो यहाँ पर क्रेडिट कितने से हुआ था, 1,08,000 से। यहाँ पर डेबिट भी कितने से हो गया, 88,000 प्लस 20,000, 1,08,000। अब अगर हम यहाँ कैश बुक नहीं बना रहे होते तो हम डायरेक्ट क्या जर्नल एंट्री पास करते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,08,000, टू शेयर कैपिटल 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट 8,000, टू बैंक अकाउंट 20,000। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, जो हमारे पास जो शेयर्स जिनको हमने कम अलॉट किया, स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, उनसे हमें जो एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में रिसीव हुई, जो कि एक्स्ट्रा रिसीव हो गई, हमें जो भी रिसीव नहीं होनी थी, हमें क्या करना है, अगर हम इनको शेयर नहीं अलॉट कर रहे होते तो हम क्या करते, इनको पैसा वापस कर देते। तो हमने यहाँ क्या किया,
पैसा वापस ना करके इसको क्या कर दिया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ये एक तरह से क्या है, एडवांस। हमें क्या एडवांस रिसीव हो गया अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एंट्री। आपको ये एंट्री अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आएगी तो फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है, जितना हमने एप्लीकेशन मनी को क्रेडिट किया हमने उसको डेबिट भी उतने से ही करना है। यहाँ पर क्रेडिट हुआ था 1,08,000 से, हमें डेबिट भी कितने से करना पड़ेगा, 1,08,000 से। बट जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो कितना है, कंपनी ने जितने एक्चुअली शेयर इशू किए उतने, कितने की एक्चुअली 20,000, तो मीन्स 20,000 इंटू 4। रिटर्न हमने कितने कर दिए, जो 5,000 शेयर थे हमने उनको नील अलॉटमेंट कर दी। तो नील करी तो क्या, जब नील करी तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। अब पैसा वापस करेंगे तो क्या, हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। तो क्या किया कंपनी ने, पेमेंट कर दी। क्या हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितना, 20,000 रुपीज। और जिनको हमने प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट की उनसे जितने शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ था उसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। तो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में ड्यू रिकॉर्ड कर लेगी अपने पास। क्या एंट्री पास करती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट को डेबिट करती है 20,000 शेयर्स पर। अलॉटमेंट बनी कितनी है, 5 रुपीज। जो ये 5 रुपीज है इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। कितना है, 3 रुपीज। तो जो 2 रुपीज है वो है शेयर कैपिटल का पार्ट और जो 3 रुपीज है वो है प्रीमियम का पार्ट। तो एक्चुअली में अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, 20,000 इंटू 5, कितनी, 1,00,000 रुपीज। जिसमें से शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमें पता है क्या करना है, हमने शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है, 2 रुपीज। तो 20,000 इंटू 2 हमने क्या किया, शेयर कैपिटल में डाल दिया। कितना, 40,000। और जो 3 रुपीज है वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 20,000 इंटू 3 कितना, 60,000 रुपीज। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। अभी हमारी यहाँ पर क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी। तो जब हमारे पास अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होगी तो हमारे पास क्या, बैंक में पैसा आएगा। बैंक में हमें कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट पर, 1,00,000 रुपीज। हमारे पास कितना आना चाहिए, 1,00,000 रुपीज। अब हमने क्या किया था, जो 16,000 शेयर्स थे उनको 16,000 शेयर्स अलॉट कर दिए थे। तो मीन्स ये वाले जो शेयर होल्डर हैं वो कितना पैसा देंगे अलॉटमेंट पर, सारा का सारा। उनको कितने देने हैं, 80,000। अब लेकिन जो ये 6,000 शेयर्स थे जिनको हमने 4,000 अलॉट किए थे, हमने क्या किया था, जो इनसे पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हो गया था उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। कितना किया था, 8,000 रुपीज। तो अब एक्चुअली हमें इनसे ड्यू कितने हैं, लेने कितने हैं, 4,000 इंटू 5। एक्चुअली में हमें इनसे कितने लेने हैं, 20,000। बट 8,000 तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गए। तो हम क्या कर देंगे, 8,000 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास बैंक में पैसा नहीं आएगा। हमारे पास कितना आएगा, 80,000 एंड 12,000 रुपीज। टोटल कितना आएगा, 92,000 रुपीज। ये वाले जो 4,000 शेयर्स थे इन पर जो हमें एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स पर जो 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, जिसको हमने अलॉटमेंट में यहाँ ट्रांसफर किया था फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में, वो वाला हम वहां से ले लेंगे। क्या कर देंगे, 20,000 रिसीव होना था, 8,000 ऑलरेडी हो चुका है एडवांस। तो कितना होगा, 12,000 रुपीज। तो टोटल कितना आएगा बैंक में, 80,000 प्लस 12, 92,000 रुपीज। तो क्या नोट करेंगे हम अपनी कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव हो गया, 92,000 रुपीज। ये हमने क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। हमें एग्जाम में भी अपना वर्किंग नोट बनाना है। हमें क्लियरली मेंशन करना है कि ये जो 92,000 की अमाउंट है वो हमारे पास कहाँ से आई। तो हमारा जो ये वाली एंट्री थी और ये वाली जो एंट्री है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या किया और यहाँ पर हमने क्या किया। यहाँ हमने अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया था, 1,00,000 रुपीज से। हमें एक्चुअली रिसीव कितने हो गए, 92,000 रुपीज। 8,000 पहले हो गए थे तो 1,00,000 डेबिट हो गए और 1,00,000 ही क्रेडिट हो गए।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी मेक करेगी। तो जब फर्स्ट कॉल मनी मेक करेगी तो क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी है फर्स्ट कॉल मनी, 2 रुपीज, तो 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज। तो जब इसके बाद क्या होगा, ये वाला पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सारा पैसा रिसीव हो गया, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 रुपीज। इन द सेम वे क्या होगा, हम फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज, 40,000 रुपीज। और बैंक में भी हमारे सारा पैसा रिसीव हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो सारी की सारी एंट्रीज है वो कंप्लीट हो गई हमने। अब हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। 1,08,000 प्लस 92 प्लस 40 प्लस 40, 2,80,000 रुपीज। हमें कितना पैसा रिसीव हुआ, 2,80,000। और हमने पे क्या किया, जो एप्लीकेशन मनी रिटर्न की थी 20,000 रुपीज। तो हमारे पास बैंक में कितना पैसा बच गया, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,60,000 रुपीज। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम डिवोट करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज डू कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।